कविता से आपका क्या संबंध है? मैं चाहता हूँ आप खुलकर हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। प्यार का इजहार पहले किसने किया, आपने किया या आपने किया? सर मैंने किया वो मैंने किया। कविता मेरी वाइफ है। तो दोस्तों आप चेहरा सामने देख रहे हैं और जैसा अभी अंजू ने बताया, ये आपको अपनी वाइफ बता रहे हैं। कविता, आप एक्सेप्ट करते हो कि आप इनकी वाइफ है? जी बिल्कुल। देखिए, आपने स्वीकार किया, इन्होंने स्वीकार किया, ये आप दोनों की निजी जिंदगी है, पर बहुत सी और परेशानियां आती है, समाज की आती है, रिश्तेदारों की आती है। उन सब चीज़ों का क्या सामना किया आपने? देखिए, अब आप दोनों एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। आप समाज को क्या कहना चाहेंगे कि इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए? आपको क्या लगता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? विश्वास। नमस्कार दोस्तों, आज की पूछताछ में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारा हर एपिसोड में रहता है कि कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव अवेयरनेस कंटेंट आपको देना। आज हमारी पूछताछ में हमारे साथ है एक लेस्बियन जोड़ा, जो दोनों फीमेल होकर भी एक साथ शादी के जोड़े में बनकर एक साथ रह रहे हैं पिछले तकरीबन 4 सालों से। अंजू जी, जो हमारे सेट पर हैं और इस जोड़े के अंदर एक दूल्हे के, एक मर्द के किरदार में रहते हैं, और साथ में कविता जी। अंजू शर्मा जी, कैमरा आपके सामने है और मैं चाहता हूं आप अपना परिचय कैमरे पर खुद दें। मेरा नाम सर अंजू शर्मा है, तो आपने बोल ही दिया। और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। बाई बर्थ राजस्थान से करती हूँ और बट अब हरियाणा से करती हूँ, गुड़गांव से। काफ़ी नाम सुना होगा लोगों ने गुड़गांव, तो एनसीआर में ही आ गया है। तो गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैं पहले हम राजस्थान से आए, हरियाणा में रहे, अपने भाई के साथ रहे। फिर भाई वगैरह सब अपनी शादी करके सब लोग अलग हो गए। और उसके बाद मम्मी के साथ मैं रही हूँ। मम्मी मेरी 3 साल पहले एक्सपायर हो गई है। तो उस समय जो कविता है, उससे पहले 1 साल पहले या 4.5 साल से। कविता से आपका क्या संबंध है? मैं चाहता हूं आप खुलकर हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। कविता मेरी वाइफ है। तो दोस्तों आप चेहरा सामने देख रहे हैं और जैसा अभी अंजू ने बताया, ये आपको अपनी वाइफ बता रहे हैं। कविता, आप एक्सेप्ट करते हो कि आप इनकी वाइफ है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं इनकी वाइफ हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। मुझे लोग बोलते हैं तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश हूँ इनके साथ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी दोनों लोगों ने अपनी सच्चाई बताई, तो हमारा आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अंजू जी, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं किस तरह से कविता ने आपकी जिंदगी में। जी सर, एक्चुअली क्या है कि मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, क्राइम से सेफ। तो उसमें मैंने कविता एज ए मेकअप आर्टिस्ट, पहले ये हरियाणा में काम करती थी एज ए मेकअप आर्टिस्ट का। तो उसमें मैंने इसको बुलाया था, ये 2020 की बात है, लॉकडाउन की। वहाँ से मेरे मुंबई से भी पूरी टीम आई थी, 20-25 बंदे थे। उसमें इनको भी मैंने बुलाया, कविता को, कि आप क्या आओगे। एक्चुअली मेरा बजट बहुत कम था तो मैंने सब ऐसा फ्रेंड सर्कल बुलाया था जो एक तरीके से फ्री में ही बोलूँ, सबका एहसान मेरे ऊपर, जितनी मेरी टीम थी मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने मेरे ऐसे समय पे साथ दिया। तो उस वक्त हमने कम से 17 स्टोरी शूट करी थी। 13 दिन का शूट था, तो 17 स्टोरी हमने शूट कर ली थी। तब मैंने बुलाया था और ये रही 13 दिन हमारे साथ रही। फिर सब धीरे धीरे गए, अपना शूट खत्म हुआ तो इसको भी ये बोली मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है भाई, जाने। मैंने कहा रुक जा थोड़े दिन और। बोले नहीं मैं जाऊँगी। फिर मैंने कहा ठीक है, ये है हिसार फतेहाबाद, फतेहाबाद से ससुराल का नाम नहीं पता तो वहाँ से फिर हम इसको छोड़ने गई, मैं अपनी गाड़ी से। मैंने चल मैं तेरे को छोड़ के आ जाती हूँ। हम गए, रात को रुके, अच्छी इज्जत मान सम्मान मिला। तब तो घर वाले भी इतना नहीं जानते थे, जानते थे भाई हाँ ठीक है, सूट पे बुलाया है और कोई छोड़ने के लिए आया। ठीक है, हम गए। सुबह फिर मैं जैसे, मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ घर। तो ये अपना बैग पैक करके कहती है मैं भी आपके साथ चलूँगी फिर वहाँ से रिटर्न आ गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये काफ़ी हम दोनों मिलजुल गए, हर जगह आना जाना साथ। और मेन रीज़न सर जो है इसका, मैं थैंक यू बोल के मैं ये नहीं कहती, इसका एहसान नहीं उतारूँगी। आज तो खैर एहसान नहीं है, पर उस समय का एहसान है बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, जहाँ मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था, सब ने साथ छोड़ दिया था। मेरी मम्मी बेड पे आ गई थी बिल्कुल। तो कहते ना, इसने वो काम किया, कहते जब आदमी बेड पकड़ लेता तो सब कुछ बेड पे ही होता है। इस लड़की ने वो सारी चीज़ की है, मम्मी की पोटी भी उठाना, सब कुछ करना, जो मैं बोल के वो नहीं। उस वक्त ये मेरे दिल में ऐसा घर कर गई
कि इससे बेस्ट कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता हमारा प्यार कब हुआ, और इसको भी शायद नहीं पता हमने प्यार कब किया, पर हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ये बात थी। तो उस वक्त हमारी मुलाकात हुई। मम्मी ने भी इसको मेरे से ज़्यादा इससे प्यार करने लगी थी। कविता तू मेरे पास रहेगी, पास रहेगी। फिर उसके बाद 4 साल, मम्मी 3 साल पहले एक्सपायर हो गई। उससे पहले मेरा दुर्घटना हुई। मेरा भांजा था जो बहुत मेरे लिए अजीज, मेरी जान था, वो ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में चला गया, 22 साल का था। उस वक्त मतलब जब सबने साथ छोड़ा ना, अगर आज जिंदा हूँ तो मेरे को कोई शर्म नहीं इस चीज़ में बोलने के लिए कि इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। इसने मेरे को जिंदा रखा है। 1.5 महीने तक मैंने आंख भी बंद नहीं की थी जब मेरा भांजा एक्सपायर हुआ था कि सो जाऊँ, मेरी ऐसे आंख पलक भी नहीं चिपकती थी। 1.5 महीने में इतना वो थी कि चारों तरफ मेरा भांजा दिखना, फिर मम्मी का 6 महीने बाद जाना। मतलब मेरे ऊपर एक तरीके से ना पहाड़ टूटा था। संभाला इसने मेरी ज़िंदगी, इसने, जहाँ मेरे भाइयों ने सब ने साथ छोड़ दिया था। सिर्फ एक ये थी, जबकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बोलने को इतना बड़ा है कि भाई भतीजों के बीच में बैठ जाऊँ तो मैं नज़र नहीं आऊँ। पर आज की डेट में सिर्फ एक बहन का साथ है। खुल के बोलती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और बहुत अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। कोई ये नहीं कि छोटी मोटी फैमिली से, खूब अच्छे रईस घरों से। बट इसका ये एहसान है, और तभी ये मिली मेरे को, और इसने मेरे को संभाला। फिर हम मुंबई चले गए, आज तक ये संभाल रही है मेरे को। माँ का भी प्यार देती है, पत्नी का भी देती है, बहन का भी देती है, भाई का भी देती है। मतलब इसके अंदर मेरे को, कहते हैं ना, एक औरत चाहे तो सब कुछ दे सकती है, तो मेरे को ये सब कुछ देती है। कि कहते हैं जब मेरे को माँ की याद आती है तो ये मेरे को माँ बन के संभालती है कि आप रो मत, मैं हूँ ना, माँ जी को जाना। मतलब जो एक सहानुभूति और जो एक प्यार है, वो सब कुछ मुझे मिला, और आज मैं इसी की वजह से जिंदा हूँ और आगे करियर में आपके बढ़ रही हूँ। प्यार, अब बात तो प्यार की हो गई, प्यार का इजहार पहले किसने किया, आपने किया या आपने किया? सर मैंने किया था वो मैंने किया था। इन्होंने आपको प्रपोज किया तो आपको कुछ अटपटा नहीं लगा कि हम दोनों फीमेल हैं, दोनों जीवन साथी कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि हम पहले काफ़ी टाइम तक साथ रह रहे थे। जब इन्होंने मेरे को बोला तो मेरे को बिल्कुल अजीब नहीं लगा। पहले तो खैर मुझे इतना पता नहीं था, मुझे पहले यही नहीं पता था कि ऐसा भी होता है लड़कियां मतलब अब तो सब कुछ पता है, उस टाइम बिल्कुल पता नहीं था। तो मैं तो इनके आपने साथ इनके प्यार के इजहार को पहली बार में आपने स्वीकार किया? हाँ। मैं, देखिए, आपने स्वीकार किया, इन्होंने स्वीकार किया, ये आप दोनों की निजी जिंदगी है, पर बहुत सी और परेशानियां आती हैं, जो समाज की आती है, रिश्तेदारों की आती है। उन सब चीजों का क्या सामना किया आप लोगों ने? सर रिश्तेदारी और समाज तो हमें आज भी इतना, आप देखते होंगे फेसबुक इंस्टा पे, इतना मतलब गलत बोलते हैं हमें। क्या बोले कि कई बार तो हम उनको, उनका कमेंट उठा के उनको जवाब देते हैं। जैसे कई अभी एक नया ही कमेंट आया था, एक लेडीज़ का आया कि आपको शर्म नहीं आती कि हमारे बच्चे देखते हैं ये वीडियो, आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। हमने उनसे एक ही चीज़ कहा कि बहन, अगर तेरे को इतनी शर्म आती है तो इस पे क्यों आते, इंस्टाग्राम वगैरह क्यों देखते, तेरे बच्चे सब कुछ नहीं देखते? हमसे भी ज़्यादा गंदी चीज़ें सब कुछ हो रहा है, हम लोग तो ऐसा कुछ गंदा कर ही नहीं रहे। हम अपनी ज़िंदगी जी रहे, कि हमें अपनी ज़िंदगी जीने का कोई वो नहीं है। हमें भी तो अपनी ज़िंदगी जी सकते ना, हक तो हमें भी है ना। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, धोखा नहीं किया, किसी से ज़बरदस्ती नहीं की, किसी का हक नहीं छीना। मान लो कि इसका मैंने किसी से हक छीना हो या इसने मेरा छीना हो, ऐसा तो हमने किया नहीं। रही हमारी रिश्तेदारों की बात, देखिए सर, रिश्तेदार ना खाने को देते हैं। रिश्तेदार आज भी नाराज है बहुत सारे। मेरे तो नहीं है, मेरे फैमिली में तो मेरे पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। मैंने बताया भाइयों से मेरा कुछ है नहीं, तो वो क्या ऑब्जेक्शन उठाएंगे। उन्होंने जब मेरी माँ के मरते वक्त मेरा साथ छोड़ दिया था, जब मेरी माँ की बॉडी, अंतिम संस्कार भी मैंने किया था मेरी माँ का, तब वो लोग साथ में नहीं थे। जब मेरी माँ बीमार थी तब साथ में नहीं थे, तो आज क्या ऑब्जेक्शन करेंगे मेरे लिए? कुछ नहीं। सिस्टर है, जीजाजी ने एक ऑब्जेक्शन किया था, मैंने शादी में बुलाया तब उन्होंने सीधा एक वर्ड बोला था, हम नहीं आएंगे इस शादी में, कि हम समाज में क्या बोल देंगे। जबकि वो मेरे बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, एक बाप का दर्जा देती हूँ मैं उनको। कोई बात नहीं, आज वो सब राजी है, आते हैं जाते हैं, हम भी आ रहे जा रहे। सिस्टर मेरी रीजन से, मैंने बताया मेरा भांजा एक्सपायर हो गया था तो टूटी हुई है, पर ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी मेरा 1.5 साल का भांजा है दूसरा। और कविता जी, आपकी फैमिली ने, आपके रिश्तेदारों ने? रिश्तेदारों में तो सर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। बस पापा साथ थे, भाई साथ है, मतलब थे नहीं, अभी भी साथ ही है। मेरे को यही बोले कि बेटा तू खुश है ना? मैंने कहा हाँ पापा मैं खुश हूँ, बस तेरी खुशी चाहिए। देखिए, अब आप दोनों एक
LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से, तो आप समाज को क्या कहना चाहेंगे कि इसको किस नजरिए से देखना चाहिए? हम सिर्फ समाज को ये कहना चाहेंगे सर कि देखिए हमारे रिश्ते को गलत वे में ना लेके जाएं, गलत नज़रिए से ना देखें, क्योंकि प्यार किसी से भी हो सकता है, एक बुजुर्ग से भी हो सकता है, एक जानवर से भी दुनिया प्यार करती है। अगर मैं एक एग्जांपल छोटा सा दूं तो अभी कुछ समय पहले एक जेंट्स डॉगी बना था, याद हो आपको, काफ़ी दिखाया, वायरल भी हुआ था। तो जब इंसान ऐसा कर सकता है और एक लड़की से प्यार क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं हमारे रिश्ते को स्वीकार करते हो? कि क्या हमने ऐसा क्या गलत किया है? लड़के भी कर रहे, लड़की, तो इस रिश्ते को क्यों इस तरीके से फैलाया जा रहा है? गंदगी की नज़र से क्यों देख रहे हैं? क्या हम, एक बात बताइए, शादी होगी, डिवोर्स हो गया, वो अच्छा है? 2 घर बर्बाद नहीं, 4 घर बर्बाद होते हैं उसमें, लड़का लड़की और उसके साथ जो रिश्तेदार, उसका परिवार, और वो भी। आपको ऐसा नहीं लगता कविता जी कि और अंजू जी की आपने जो किया ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है? सर कुदरत ने तो देखिए, हम जहाँ तक मैंने सुना है, पहले मैं मानती इस चीज़ को आप जो कह रहे हैं, पर कुदरत किसी को ये कोई कहने आ रही कि भाई तुम उसके साथ, आदमी के साथ ही करो, उसके साथ ज़्यादा खुश रहोगे। सर आज की डेट में कितने केस ऐसे हैं जो जलाई जा रही लड़कियाँ। मैंने ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों के साथ ही गलत हो रहा है, लड़के भी काफ़ी, उनके साथ भी हो रहा है, लड़कों के साथ भी बहुत फ्रॉड हो रहा है। लड़कियां शादी कर लेती है, दूसरी तरफ अफेयर चला रही है, और उधर से एलिमनी वगैरह का बहुत कुछ केस ठोक रही है उनके ऊपर। एक हम ये नहीं कि लड़की की सपोर्ट में, सिर्फ ये है कि कुदरत का मैं इसलिए मानूं कि अगर कोई जेंट्स किसी लेडीज के साथ गलत नहीं कर रहा, अभी आपने अपने महरौली की या कि जो 36 टुकड़े मिले थे जी, ऐसे केसों को देख के लड़कियां कांप गई हैं। और जो अभी 7 साल पहले की एक लड़की की शादी हुई थी, तो उन लोगों ने उसके साथ इतना गलत, 7 साल तक अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया था, और उसको इतना गंदे तरीके से, मतलब उसको क्या क्या गंदगी चीज खिलाई थी उन्होंने। तो आपको भी आपस में कहीं ऐसा डर था कि कहीं आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए आप दोनों को लगा कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं और नहीं शादी सर, कर लेते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसे तो हम एक दूसरे इतने हैं मजबूत कि अगले को ठोक के आ जाएंगे इतना तो हम है मजबूत जी। चलिए अब हम थोड़ा सा जानेंगे आप लोगों की का डेली रूटीन क्या रहता है, कौन क्या रोल करता है फैमिली के अंदर? आप फैमिली हैं, जोड़ा है, जी। तो किस तरीके से क्या रूटीन रहता है? ये मुझे जितना मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक फीमेल की तरह रहते होंगे और आपका नेचर थोड़ा बॉसी है। जी सर, वही है, सुबह उठते हैं जी, रात को लेट सोना होता है, क्योंकि सारे काम यही संभालती है, जितना भी यूट्यूब फेसबुक वगैरह का, मतलब यही अपलोड कर रही है, एडिटिंग उडिटिंग सारा काम इसी का है। तो रात को लेट सोने का हो जाता है, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। सुबह उठते हैं तो ये उठाती मेरे को, सोना बाबू जो ये सोना बाबू वगैरह करके प्यार से उठाना, फिर पानी गर्म रख देती है मेरा नहाने के लिए, पहले नहा धो के पूजा पाठ करके ये मेरा पानी वगैरह। उसके बाद हमारी रील स्टार्ट हो जाती है जो हमारी है, इसका काम चालू हो जाता है, उसके खाना वगैरह सारी चीज़ तैयार यही घर में ही बनाती, यही सारा काम करती है। हम कोई मेड वगैरह नहीं लगा रखे हमने, सब कुछ यही संभालती है। तो वो सारी चीज़ें करके फिर हम शूट के लिए निकल लेते हैं। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपका फायदा उठाया जा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल देखिए अभी इन्होंने बताया कि घर के सारे काम आप करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, और कमाने के साधन जो हैं वो भी आप ही हैंडल कर रहे हैं। नहीं सर, उसमें ये भी तो काम करते हैं ना, मैं अकेली थोड़ी करती हूँ। हाँ, मेरी तबीयत खराब होती है तब ये मेरे को बेड से उठने भी नहीं देते हैं, सारा ये करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा पर्सनल भी है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। एक बात आती है जिस्मानी रिश्तों की, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की। आप दोनों फीमेल हैं तो आप एक दूसरे से सेटिस्फाइड रहते हैं? जी बिल्कुल सर। जी। आपको नहीं, एक होता है ना कि अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन का जो नियम है, आकर्षण, वो एक अपोजिट जेंडर के साथ होता है। जी। तो यहाँ तो आप दोनों सेम जेंडर हैं, जी। तो कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ आपकी ज़रूरतें अधूरी रह गई या आपकी ज़रूरतें अधूरी रह गई? नहीं सर, ऐसा कभी आज तक तो महसूस हुआ नहीं। मैं कई बार इससे ये बात क्वेश्चन करती भी हूँ कि मैं पर्सनली इस बात मैंने 2-3 अक्सर मैं कर लेती 2-3 दिन में। मैंने कहा तू मेरे साथ खुश है ना? मैं इससे पर्सनली पूछती हूँ, खुश है ना तू मेरे साथ? तुझे ये तो नहीं कि किसी लड़के से शादी करनी चाहिए थी या कुछ ऐसा? देख ले, अगर तुझे अभी भी, मैं इसको बोलती हूँ आपके इस पे कैमरे पे भी, मैं अभी भी बोलती हूँ, मेरी वाइफ है और ये मेरे साथ खुश है तो ज़िंदगी भर मैं इसका, अगर इसकी खुशी कहीं और भी है तो मैं इसको पूरी आज़ादी दे रखी है।
मैं इसके साथ खुश हूँ, हमें इस चीज़ की कोई वो नहीं। हम दोनों एक्चुअली सबसे मेन हमारा जो है एक दूसरे के गले लग के सोते हैं, नहीं मेरे को बच्चे की तरह चलाती है। उस चीज़ से मुझे लगता है कि और भी बहुत कुछ होता है, जो इंसान प्यार में बहुत कुछ होता है, तो हम उससे सेटिस्फाइड है। अभी तक के बातचीत में आप बोल रहे हैं और आप बहुत ज्यादा शांत हैं, तो आप इस रिश्ते में खुश हैं या आपका नेचर ये ऐसा है कि आप कम ही बोलते हैं, नहीं सर, मैं कम ही बोलती हूँ। या आपको दबाया जाता है? नहीं नहीं, दबाया बिल्कुल नहीं जाता है। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। चलिए, ये तो बात हुई आपकी निजी जिंदगी की। अब बात आती है खाने कमाने की। आप बाय प्रोफेशन सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं या कुछ और भी करते हैं आप लोग? सर अभी हम 1.5 महीना हो गया हम गुड़गांव आए हुए हैं। तो जो हमारा है मेन जो टीवी सीरियल वगैरह में काम करती हूँ, तो उससे हमारा खर्चा चलता है। और पीछे से ऊपर वाले की मेरे की बैक थोड़ी हमारी अच्छी है शुरुआत से, तो उसमें भी हमारी सपोर्ट है और इससे तो काम चलता ही। मेन तो हमारा यही है। बाकी टीवी सीरियल वगैरह में, मूवी में, इनमें मैं काम करती हूँ, तो उससे हमारा काम चलता है। देखिए, आप कंटेंट डालते हैं, कंटेंट पे कंट्रोवर्सीज बहुत आती हैं, नेगेटिव कमेंट देखने को मिलते हैं, मैं भी पढ़ रहा था। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये आपकी स्ट्रेटेजी है, ये लेस्बियन जोड़ा होना सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, कि लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ कर सकें। सर अगर ये मुझे करना होता तो आज से मैं करीब 20 साल पहले, 25 साल पहले, सॉरी 15 साल या 10 साल पहले करती, जो एक मेरी एज थी उस वक्त की। मेन होता है जवानी की एज, तो उस समय मैं करती। देखो आज तो कहते हैं ना एज काफ़ी हो गई है, उस वक्त में और इस वक्त में बहुत डिफरेंस है। तो उस वक्त करती, इनकम भी काफ़ी आ जाती और लोगों को सपोर्ट भी काफ़ी मिलती। आज उस चीज़ का क्या फ़ायदा। हम दोनों ने बताया, आपको पहले भी बताया कि हम प्यार करते एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमें ये भी नहीं पता प्यार कब हुआ, जब लगा कि भाई मैंने इसको बोल दिया मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तेरे से प्यार करती हूँ, इसका भी यस में जवाब आया। तो लोगों की जो भी है, जो सोच है, वो कुछ भी करे। ये तो मेरे भाई ने भी बोली थी, मेरे फैमिली में किसी को बोली, मेरे छोटे भाई ने, कि नहीं नहीं उन्होंने शादी नहीं की, बस वो तो फेसबुक से अपने आप को वायरल करने के लिए उन्होंने पैसे कमाने के लिए जी जी हाँ, ऐसा कुछ मेरी फैमिली में भी बोला गया। मैंने कहा ठीक है भाई, हम पैसा भी कमा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, किसी के साथ गलत करके तो नहीं कर। और शादी तो हमने आपको बताया कि सबके सामने हुई, हमारी पूरी रीति रिवाज से हुई है। हम लोगों की शादी में एक पंडित था, हमारी में 2 आए। तो पूरे रीति रिवाज से जो एक शादी होती है लड़के की और लड़की की, पूरे सारे हमारे वो साटी वगैरह जो खेली जाती है, A to Z चीज़ हुई है हमारे में। ये जो नेगेटिव कमेंट हैं जब आते हैं, तो आप इन पलट के जवाब देते हैं उन्हें? किस तरह से आप खुद को हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल सर, हम उनका कमेंट उठाते हैं और जो नेगेटिव होते हैं उनका प्रॉपर उनको जवाब देते हैं उसी हिसाब में जैसे वो हमें बोलते हैं। पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यार आप हमें कब बुरा बोलना छोड़ोगे। सबसे पहले हमारा जब वो, उसके बाद वो नहीं मानते, फिर हम उनको उसी हिसाब से जवाब देते हैं कि जो हमें बोल रहा है कि आपने ऐसा किया, आप समाज को गंदा कर रहे हो। मैंने कहा भाई समाज को ये बता दे तू कौन सा अच्छा कर रहा है, तेरे एक बीवी होते भी तू इधर उधर जा रहा है, तू समाज को अच्छा कर रहा है, या तेरी बीवी इधर उधर जा रही है वो समाज को अच्छा कर रही है। और हम लोगों ने दोनों ने अगर शादी कर ली, हम खुश एक दूसरे के साथ, हम किसी के साथ ये तो नहीं कर रहे, गलत तो धोखा तो नहीं कर रहे, किसी लड़की को जला या कुछ इस तरीके से किसी का मतलब फैमिली हम बर्बाद नहीं कर रहे। तो समाज की बात कर रहे हो, समाज में तुम सबसे पहले अपने आप को अच्छा साबित करो। अगर तूने कोई गलती नहीं की हो तो तू आके हमारे सामने फेस टू फेस बात कर। हम जेंट्स से भी यही बात करते हैं, अगर तूने लाइफ में कोई भी गलत नहीं किया तो तू सामने आके बात कर ले। नहीं हम तेरी एक काम करते, पूरी हिस्ट्री खंगालते, तेरे घर आ जाते, बता दे जो बात है क्लियर, सामने आते ना, भौंकने से क्या फायदा। और सर देखो कहते हैं ना नेगेटिव कमेंट, तो मैं आपको बताऊं आज की डेट में तो मेरे को 2-4 लगते हैं आने वाले। और जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए तो अब तो सॉरी बोल रहे हैं, जी सॉरी हम नेगेटिव कमेंट कर दिया, हमने आपको समझा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो आपकी सोच है, हमारी नहीं है, हम अपनी जगह सही है, आप बोलोगे अपनी जबान से बोलोगे। फेक आईडी से बहुत ज्यादा जी लोग जी कमेंट करते हाँ, हैं, exactly. फेक आईडी से ज्यादा करते जिनके 0 फॉलोवर दिखेंगे और 0 पोस्ट दिखेंगे, इवन डीपी भी नहीं होती। हैं। हाँ, फेक लोग ज्यादा करते हैं। मैंने आपकी कुछ वीडियोस में देखा, आप अक्सर, आपकी धार्मिक आस्था बहुत है, आप पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं आप दोनों। तो ऐसा होता है कि दोनों एक साथ बाहर मंदिर जा रहे हैं? जी आप जाते हैं दोनों मंदिर? जी बिल्कुल। तो पहनावा, आप जैसा आप अभी भी बैठे हैं एक लड़के के लुक में हैं, आपने हेयर कट भी ऐसा करा रखा है, वो भी इसने करवाया।
अच्छा, की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको एज अ मेल जी कैसे पोर्ट्रे करें। जी। तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है जब आपको इस तरह से सामने देखते हैं बाहर? सर अगर हम मंदिर की बात करें तो जैसे हम अपनी शादी का एक कार्ड चढ़ाने गए थे खाटू श्याम जी के, हम बहुत मानते खाटू बाबा खाटू श्याम जी को। तो वहाँ हमारा कहते हैं ना डायरेक्ट सामने वाली लाइन में बहुत कम लोगों को दर्शन होते हैं, और हमारे बाबा की मेहर रही कि हम उनके चरणों में हमारा कार्ड गया तो हमने समझ गए हमारी शादी सफल है। तो जैसे खाटू श्याम जी के वहाँ पंडित हमसे खुद फोन करते हैं, खुद आके हमें, हम कहेंगे ना जैसे कि हमें धागा चाहिए बाबा का जो छोटे, तो आएंगे हमें धागा दे के जाएंगे, बांसुरी मोरपंख। और हमारे और सर में तो जितने लोग हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे, हम वहाँ जाते हैं तो लाइन लग जाती है फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोगों की, कि हमें आपके साथ सेल्फी चाहिए। इतना ऐसा तो नॉर्मली कहीं भी हम जाते हैं एक दो तो मिलते ही मिलते हैं। अब कल की बात ले लो आप, कल हम गए थे यहाँ कासन में, तो किसी ने बताया यार जिसकी तुम वीडियो रील देखते हो ना वो आए हुए शूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बंदा सो रहा था, तुरंत एक्टिवा उठा के भगाया, रुको रुको रुको, हम गाड़ी हम लेके निकल लिए थे, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और भैया आपके साथ सारी वीडियो वगैरह ये देखता हूँ, आपके साथ फ़ोटो। मैंने कहा चलो। तो सर पंडितों के तो अभी ये बता रही थी कौन सी माता के से वहाँ से पंडित का आता फ़ोन, वो मैसेज यहीं पे झंडे वाली माता, झंडे वाली माता का, और कौन सी माता है वो जहाँ पे दूर है, बंगलामुखी। मतलब उनके पंडितों के खुद से मैसेज, आप आओ हम आपको स्टोरी भी टैग करते हैं टैग मंदिर की। आपको क्या लगता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? विश्वास, एक दूसरे पे ट्रस्ट। विश्वास। एक मेरा अगला सवाल, आप लेस्बियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, दिख रहा है जी। तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा बैरियर क्या है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का जो उन्हें फेस करना पड़ता है? सर जैसे कि अभी मैंने बताया, लोगों की कई बार तो हम भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उससे कई बार घबरा जाते हैं। और फिर फैमिली का मेन आता है, जैसे अभी फैमिली में बड़े बच्चे हो रहे, सिस्टर वगैरह के, इसके उनकी शादी वगैरह, वो लोग कहेंगे, बोलते हैं कि हम कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे क्या हम हमारे बच्चों के वो करेंगे। पड़ोसियों का तो हम नहीं सोचते और ना किसी पब्लिक का सोचते, क्योंकि उनसे तो हमारा कोई, पर फैमिली से तो सर फिर भी है ना, उनका तो सोचना पड़ता है अभी। तो उस चीज़ में थोड़ा सा ये होता है, और तो वैसे हम नहीं डरते किसी से भी, अब वो भी समझने लग गए धीरे धीरे हर चीज़। कभी ऐसा रहा कविता जी कि आपने किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव या कोई अनफेयर ट्रीटमेंट आप दोनों को कभी देखने को मिला हो, कोई ऐसा इंसिडेंट? नहीं सर, सामने तो कोई नहीं आया आज तक। हाँ, वो पीठ पीछे बोलते हैं पीठ बस। पीछे जो नेगेटिव पर्सन है वो सर आज तक कभी बाय फेस नहीं मिले, कभी भी। हम बोलते भी हैं कि भाई कम से कम एक आधा कोई ऐसा तो आओ जो हमें सामने आके बोले कि आपने गलत किया, सामने आके बोलो, फिर हम उसका जवाब देंगे ना, हमने गलत क्या किया और क्या सही किया। आज तक सामने एक भी नहीं आया और हम वेट करते हैं कभी तो कोई आए। अच्छा, बात आपके प्रोफेशन की बात आपके प्रोफेशन या वर्क स्पेस की करें तो आपका एक्सेप्टेंस कैसा रहा? लोगों ने इजीली मान गए थे, या ऐसा होता है ना कि एक इस तरह की चीजें देख के लोग कटना शुरू हो जाते हैं, काम मिलना कम हो जाता है, इस तरह की चीजें? नहीं सर, देखिए जैसा मेरा काम है वहाँ का, इस काम में तो कोई क्या कटेगा, हमारी तो रील और भी ज़्यादा वायरल हो रही है जितना हम तो और वायरल हो रहे हैं, कोई हमसे कटा नहीं। और मैं ये कहती हूँ 100 में से 90% लोग हमें प्यार करते हैं, जो गलत कमेंट करते हैं वो फेक आईडी है। कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि एक दो अगर कोई रियल से कर रहा होगा तो बाद में वो भी सॉरी पे आ जाता है। देखिए, मूवीज का, मीडिया का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज को दिखाने का। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर आपको क्या लगता है कि मीडिया अभी जो अवेयरनेस ला रहा है वो काफी है या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं सर, हमारे लिए तो काफ़ी, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि हमारे आज तक से लेके और जितना भी चैनल है सब पे हमारी स्टोरी चली है शादी की। खुद हमारे मुंबई में आज तक वाले घर पे आए थे मेरे पे इंटरव्यू लेने के लिए, तो सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, कोई ये नहीं, सब हर चैनल पे, हर यूट्यूब पे, सब जगह हमारा ये चीज़ आई है और सब ने सपोर्ट किया है। आपको क्या लगता है कि इस कम्युनिटी को, एलजीबीटीक्यू को और ज्यादा नॉर्मलाइज करने के लिए क्या कदम और उठाने चाहिए? गवर्नमेंट को, समाज को, मीडिया को, कोई आपका सुझाव? सर गवर्नमेंट के लिए तो मैं यही बोलूँगी, जो हमारी शादी को लीगल नहीं दे रहा नहीं है तो इसको लीगल करें सबसे पहले जो मेन है, क्योंकि हम लोग इतना कर रहे हैं, लोगों के ताने भी सुन रहे हैं, तो कम से कम लीगल तो करें।
हमें इस चीज की वो नहीं है, परमिशन नहीं है कि क्यों। हाँ बिल्कुल, अभी जैसा पहले मैंने भी कहा कि ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है। जी, पर सर कुदरत के नियमों के तो बहुत कुछ खिलाफ है, गवर्नमेंट उस पर बैन क्यों नहीं लगाती? अब मैं किस किस का नाम लूं? वही चीज गवर्नमेंट को उस पर भी लगाना चाहिए। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कविता जी, क्योंकि आप थोड़ा कम बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सारे जवाब उनकी तरफ से आ सर रहे हैं। इसने मेरे को आने से पहले ही बोल दिया था कि आप ज्यादा जवाब दोगे, मेरे से बोलने के लिए मत बोलना इसने क्लियर। अब यही ऐसा ही होता है हमेशा मेरे साथ। बहुत से लोग हैं जो LGBTQ को अंदर अंदर आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सामने आए, आपने हिम्मत की, तो आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे, बहुत सारी लड़कियां हैं जैसे हमारी तरह कपल हैं, बहुत सारी, मैं 40-50% होंगी जो बोलती है कि हमारे घर वालों को हम कैसे मनाएं, हमारे घर वाले नहीं मान रहे सब। अभी तो एक दिल्ली की हैं कपल यहाँ पे रह रहे हैं कि आप हमारी शादी में आना। मेरा भाई आया था ना शादी में, तो उसको मैसेज करते हैं कि भैया आप हमारी शादी करवा दो आपने घर वालों को कैसे मनाया? तो सर घर वालों से सामना तो करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, वो सब तो झेलना पड़ता है। देखिए, घर वालों के सपने होते हैं कि आपके पेरेंट्स के भी होंगे कि अपने पोते को, नाती को खिलाना। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अगर हम एक जनरेशन को आगे बढ़ाने वाली बात करें? जी सर, हमने पहले डिस्कस किया था कि बेबी करें, फिर इन्होंने मेरे से बात करी, सारा डिस्कस किया, तो बोले बच्चों का क्या है, आगे बच्चे का भी फ्यूचर है, स्कूल जाएगा लोग क्या कहेंगे, हम बोर्ड बनाएंगे, इन्होंने ऐसा ही बोला। फिर बोले कि हम ना एक वृद्धाश्रम करेंगे, जब थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो हम एक वृद्धाश्रम करेंगे। तो जैसे इनकी मम्मी के टाइम था, इन्होंने अंतिम संस्कार किया, भाई वगैरह ने छोड़ दिया, इनके पास ही रहे हैं मम्मी हमेशा, तो इन्होंने ही संभाला है। तो कि हमारे पास एक माँ नहीं, बहुत सारी माएँ होंगी, हम वहाँ पे रहेंगे। जब हम बुढ़ापे में नहीं कुछ कर पाएंगे तो हमारा रहने का सहारा तो होगा कम से कम। जी, आप कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहें इस कम्युनिटी LGBTQ को, कि जिससे कि वो सामने आ सकें, या जो लोग सपोर्ट सिस्टम बन सकें इनका, कुछ आप कहना चाहें कैमरे पर? हम तो सर यही कहेंगे, अगर आप लोग प्यार करते हो तो उसको खुल के करो, डरो मत किसी से भी, सच्चाई को सामने लाओ। डरने की क्या जरूरत है? अगर आप लोग सच्चाई पे हो, रियल में आप प्यार करते हो, ये तो नहीं कि आप पीठ पीछे क्यों करते हो, सामने आओ ना भाई। मैं ये नहीं कहती कि सरेआम शादी करो, जो तुम्हारी जैसी हिम्मत है उस हिसाब से करो, पर सामने आओ, किसी से डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। और हम सपोर्ट में हैं आपके सबके, जो भी इस तरीके से है भाई। मैं ये नहीं कहूँगी मैं पैसा लगा सकती हूँ, बट मैं हम आपके साथ खड़े हैं। और हिम्मत करो, आगे खुश रहना चाहते हो तो अपनी सच्चाई को सामने लाओ, डरो मत किसी भी हिसाब से। सब लोग आपके साथ होंगे। 4 दिन घर वाले भी नाराज रहेंगे, पड़ोसी भी रहेंगे। पड़ोसी तो खैर सर रहते ही नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा कोई पड़ोसी आज की डेट में अपने घर के लिए टाइम नहीं होता घर वालों को, तो पड़ोसी को कहाँ से हमारे पड़ोसी तो हमें शूट करने के लिए लोकेशन बताते हैं, आप वहाँ जाना, आप वहाँ जाना हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। तो मतलब सब लोग अब डाइजेस्ट कर चुके हैं, आप लोगों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। जी, इनके जो सिस्टर है ना बड़े, वो तो अब इनको भाई मानते हैं, उनके बच्चे मेरे को मामी बोलते हैं, इनको मामा बोलते हैं मेरी फैमिली में तो मैंने बताया मेरी सिस्टर ही है, और मेरे साथ वो कहती है कि तू खुश है ना, तेरा होता क्या आखिर में। मान लो कि भाई मैं भी कहाँ से तेरा साथ देती, कब तक देती, मैं भी गृहस्थी वाली हूँ, अच्छा किया। और जहाँ तक मेरे को सुनने में आया, मेरे भाई ने भी बोला, मेरे भतीजे भी जो हैं रख नहीं रहे रिश्ता, वो तो शादी से हमारी शादी भी नहीं थी, उससे पहले हमारा खत्म हो गया था मम्मी के समय। तो वो कहते हैं अच्छा किया, मेरे को घर में काली बोलते हैं कि काली ने अच्छा किया, अपने भाई जी रही है, जीवन जी रही है, अच्छी बात है। हम कहाँ सपोर्ट करते हैं कि हम बुआ के फैसले से कोई ये नहीं है, वो ठीक है, हमारी बोलचाल नहीं, वो बात अलग है, उसमें कोई वो नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि कई बार तो मैं कहती हूँ मेरे भाई है ही नहीं। मैं सर जो है, मैं थोड़ी सी सच्चाई पे बहुत ज़्यादा हूँ, ये कहती है आप इतना सच मत बोला करो, रिश्ते दूर हो रहे, सब दोस्ती के रिश्ते दूर हो जाते हैं सर। सच बोलेंगे ना तो आज की डेट में सारे रिश्ते दूर हो जाएंगे। 2 मुंह की बात लेके चलेंगे तो सब अपने पास होंगे। ये मैंने लाइफ में देखा, एक्सपीरियंस मेरा इतने साल का है कि आप जिसके मियाँ मिट्ठू बोलते थे ना पहले, कि जिसके मुंह पे उसकी सी बड़ाई कर दो, वो आप जिंदगी भर बहुत अच्छे इंसान रहोगे। और अगर आपने सच बोल दिया ना, तो सोचो कि आपका जो सबसे खास दोस्त होगा ना, वो भी आपसे दूर हो जाएगा, फैमिली भी दूर।
पति पत्नी के लिए अक्सर कहा जाता है कि 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म का रिश्ता कहते हैं, तो आप क्या चाहेंगी अगले जन्म में, अगले 7 जन्म तक आप दोनों इसी तरह मियाँ बीवी रहें? सर बिल्कुल चाहेंगे। और आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ जो पंडितों ने हमें बताई हमारी कुंडली वगैरह देख के, कि हमारा प्यार अधूरा रह गया था, भगवान जाने सच है या झूठ है। तो कहते कि तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया था। तो अधूरा तो रहेगा। देखिए प्यार तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द एक औरत के बीच में हम कह सकते हैं कि पूरा है। अब आप दोनों फीमेल हैं तो अधूरा तो वो कहीं ना कहीं है। नहीं सर, फिर हमें दोबारा मिला है ना, ऐसा नहीं है कि मर्द और औरत के बीच में हमारे हिसाब से तो सर देखिए, चाहे मर्द या औरत हो या भाई, क्या पता सर अगले जन्म में हम रियल में हस्बैंड वाइफ हो, ये आदमी हो। नहीं, इसी रूप में आप स्वीकार करेंगे इनको अगले 7 जन्म तक? जी बिल्कुल सर। अगर आज की सोच जो आज का हमारा है तो बिल्कुल करेंगे, कल के बारे में और अगले जन्म के बारे में हमें भी नहीं पता सर, क्या होगा क्या नहीं, ऊपर वाला के ऊपर सब कुछ है। ये आपके लिए पूरे सारी वो रिचुअल्स करते हैं, जैसे करवा चौथ का फास्ट रखना, जी बिल्कुल, होली, अष्टमी और भी बहुत से होते हैं जी जी, सब हिंदू धर्म रीति रिवाज, सब करते हैं सर। मतलब पूरा आपको एक ये वाइफ वाला फील देती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको हस्बैंड वाला फील देते हैं। चलिए, कोई ऐसा मोटिवेशनल मैसेज अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहें LGBTQ कम्युनिटी को, या उनको सपोर्ट करने वाले लोगों को, या हमारे समाज को? सर हम यही कहेंगे कि दोस्तों डरो मत और खुल के प्यार करो, एक दूसरे का साथ निभाओ, और समाज का जो हमारे भाई बहनों, जो हमारा समाज है, हमारे बुजुर्ग जो भी है, प्लीज़ हमारी भावना को और सबकी भावना को समझो। किसी के ऊपर ऐसे गलत लांछन बोलते हैं या गलत किसी के ऊपर कमेंट मत करो यार। हम भी परिवार, हमारा भी परिवार है, हम भी इंसान, हमारे भी दिल है। तो आप लोग हमारा ऐसे मजाक मत बनाओ, सही नहीं है ये। और सबके लिए मैं कहूँगी प्लीज़ यार। और थैंक यू सर, आपने हमें इतना काबिल समझा अपने चैनल के लिए, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच। कविता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे दूसरी महिलाओं को? सर मैं क्या बोलूँ, जो बोलना था इन्होंने बोल दिया कि हाँ प्यार करो, चाहे वो लड़का लड़की है, चाहे वो लड़की लड़की है, चाहे लड़का लड़का है, तो खुल के समाज में करो। मतलब बहुत है, मंदिर में जाके करते हैं, फिर चोरी चोरी रहते हैं। बहुत सारे केस ऐसे भी हैं कि ज़बरदस्ती घर वालों को पता लगा कि लड़की लड़की का थोड़ा ऐसा है, तो ज़बरदस्ती लड़की का कहीं और कर दिया, वो रोती रहती है, तड़पती रहती है। तो वही समाज का सामना करो, समाज हमें समझो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। जनरली एक परसेप्शन है लेस्बियन कल्चर को लेकर कि लेस्बियन इंस्टिक्ट बचपन से होता है, शुरू से, पर जितना जैसा आपने बताया कि आपके अंदर जवानी के बाद ये चीजें जी सर बिल्कुल सर, वही है ना, हमने बताया जब एक समय था उस वक्त कमाई में, मतलब अपने फैमिली को संभालने के लिए मैं लग गई। इस चीज़ का यही नहीं लगा कि हाँ दोस्ती बहुत, मेरे कम से कम 500 लड़कियां दोस्त होंगी, ये नहीं कि मेरी फ्रेंड नहीं है, मेरी लड़कियां भी दोस्त हैं, लड़के भी दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग भी, मेरे बुजुर्गों से बहुत पटती है सबसे ज़्यादा। तो हर गली में मेरी लड़की फ्रेंड होएगी, क्योंकि शुरू से कॉलेज से स्कूल से मेरा शुरू से ही रहा है, और मैं लड़के टाइप में ही रही हूँ। ये नहीं कि उसमें मेरे पापा ने भी ऐसे, मेरे को पापा जी ने इसी तरीके से रखा, फैमिली ने, सबने, भाई ने भी बहुत प्यार दिया। मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, सबने बहुत सपोर्ट किया। वक्त की बात होती है कि समय बदलता रहता है। कभी बचपन में ऐसा रहा कि लड़कियों की तरफ आपका आकर्षण रहा हो, या लड़कों से दूर रहना पसंद हो आपको या आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि दोस्ती तो अक्सर रही है, गहरी दोस्ती खूब रही है, पर ऐसा नहीं है लड़कों से इतनी गहरी दोस्ती नहीं रही। क्योंकि सर जो लड़कों से ना थोड़ा सा उस वक्त फैमिली थी, डर लगता था कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, हर कोई फैमिली वाली लड़की डरती है। और थोड़ा बीच में तो सूट सलवार चोटी उटी बढ़ गई थी, तो वो चीज़ अभी भी 2-2.5 साल हो गए शायद, तभी इन्होंने मतलब पूरे लंबे बाल रखे थे। 4 साल हो गए। फिर मैंने इनके मामा की लड़के की शादी थी, तो उससे पहले ही कट कर उसके बाद उसके बाद तो बस यही दोस्ती खूब रही हमारी, और आज तक मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, इसकी भी बहुत अच्छी है। मेरे से ज़्यादा इसके रिलेशन बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी गुस्सेलू, छोटी सी बात पे झगड़ा कर लेती हूँ, क्यों मैं सच्चाई बोल देती हूँ, और ये सहन कर लेती, इसका ही है। आपको कभी अब ऐसा नहीं लगता कि आप इस जोड़े में एक मर्द वाला आप एक रोल प्ले करते हैं, और आप खुद एक फीमेल हैं, तो आप
खुद को कहाँ स्टैंड करते हैं आप? खुद को एक मेल मानकर चलते हैं जीवन में या फीमेल मानकर चलते हैं? सर पहले तो मैं आपको बताऊं, मम्मी मेरी बोलती थी जैसे कि मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। और पता नहीं, कहते ना कई बार सरस्वती विराजमान होती है। जब भाई वगैरह से बात हो जाया करती थी तो कोई भी बात हो, मेरी बेटी ना मेरे को इकल्ली कंधे पे ही उठा ले जाएगी, जैसे नहीं देवल समझा था उन्होंने मेरे को कि ये मेरा अंतिम संस्कार कर देगी। और वक्त का पता नहीं क्या ऐसा वक्त मोड़ लाया कि मेरे को अंतिम संस्कार करना पड़ा मेरी मम्मी का। तो उन्होंने मेरे को एक ऐसा, मेरी बहनों ने, भाभीियों ने, मेरी रिश्तेदारी में मेरे ताऊ के बेटे की बहू वगैरह है, कई बार बोलती हैं कि हमें तो भाई साहब हैं ही, हमारी बहन ननद नहीं है, हमारे भाई साहब है। तो उन्होंने भी थोड़ा सा, सब लोगों ने इस तरीके की, काश तू लड़का होती, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है। मैंने बहुत ज़्यादा 2-3 मकान बनाए मेहनत कर करके। मैंने इतनी मेहनत की, मैं क्या बताऊँ सर, मैंने ब्रेड तक बेची है। एक वक्त ऐसा था, बुरा वक्त आया, तो ब्रेड होती है जिस पे दूध की थैली या जो भी सेल्स, बहुत कम किया। तो सब लोग ये कहते थे कि इसकी जैसी मैं, काश मेरी माँ कहती मेरा बेटा ही होती है, लड़का ही होती, कि भगवान ने क्यों कमी छोड़ दी, इस तरीके के लोग बोलते हैं सब लोग। तो मम्मी ने किया। आज तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं लड़की हूँ। आज तो मैं अपने आप को मेल ही समझती हूँ। देखिए, आप मेल समझते हैं, बात आती है कविता की। जी, हर औरत का सपना होता है कि उसकी गोद में उसका बच्चा हो, वो सुबह उठ के उसको तैयार करे, स्कूल भेजे। तो ऐसे कभी इमोशंस आते हैं आपके अंदर? हाँ, कभी कभी आते हैं। वो सारे इमोशन मैं इनमें ही पूरे कर लेती हूँ। मैं इनको ही बच्चा बना देती हूँ और इनको स्कूल भी भेज देती हूँ। वो तो आप एक एक्ट भी करते हैं आप, जिसमें शायद आप का नाम इन्होंने सोना रखा हुआ, और आप थोड़ा तुतला कर बोलते हैं। मैं हाँ सर, ये एक बार हमारे उधर गए हुए थे, तो जैसे हम वहाँ बैठे थे, मार्केट में ही थे, तो एक लेडीज आए चली जाए, आए चली जाए, तीसरी बार आके बोली आप तोताराम हो ना। मैं चाहता हूँ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हमारे सेट पर आपस की एक वो छोटी सी एक नोक-झोंक, जिस तरीके से आप वो दिखाते हैं, वो हमारे दर्शकों को अगर आप दिखा सके। जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं। कोई भी एक छोटा सा एक्ट। सुना यहाँ पे किस लिए आया है? टोनी, तुझे पता है मैं छत से इंटरव्यू देना, इंटरव्यू अब बहुत अच्छे छा रहे हैं, तुझे पता नहीं है था? तुझे पता आ रहा है ना? आ रहा है ना? कब आए थे आप? मैं 12 बजे आया था। तो घर कौन जाएगा? तू? आप नहीं जाओगे, यहीं रहोगे? मेरे को तो यही मजा आ रहा है, मैं नहीं रहूंगा, तू रहो। दोस्तों, ये कुछ प्यार के और हंसी खुशी के पल हैं। और सीरियसली मेरे को लगा था जब प्रोफाइल आपका मेरे पास आया कि ये लोग कैसे रहते होंगे, तो मेरा खुद का इंटरेस्ट था कि मैं आप लोगों के जीवन को समझूं और अपने चैनल के माध्यम से दूसरों को दिखा सकूं कि दो सेम होने के बाद भी एक परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आज के हमारे इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। आज हमने इस प्रेमी जोड़े की कहानी दिखाई, अंजू शर्मा जी, कविता जी की, और मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस एपिसोड को पूरा देखकर, एग्जामिन करके, कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, इन दोनों का डिसीजन कैसा लगा। आपके कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत। पूछताछ होगी, पूछताछ खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।